नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ्स का जो सैम्पल पेपर दिल्ली सरकार ने जारी किया है उसका सॉल्यूशन लेकर के टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर जारी किया है उसका टर्म 2 का सत्र 2021-22 का सेक्शन बी के पार्ट 2 यानी हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर के उपस्थित है। जैसा कि आपको ज्ञात है यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आइए सवाल को देखें। यहाँ पे सवाल दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। इस रेखाखंड को 3:1 के आंतरिक अनुपात में विभाजित कीजिए। लेकिन हिंदी में तो दिया है 3:1 और इंग्लिश में दे दिया 3:2, तो दोनों अलग अलग हैं। आइए हम 3:2 की तरफ बनाएं और तरीका वही है, 3:1 भी आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन दिया गया है उस लाइन के इसको दो तरीके से हम बनाएंगे, जो आसान लगे उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रकार की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर का लाइन ले ले और इसका नाम दे दे ए और बी। अब यहाँ पे जो है डी की आपके पास प्रकार होता है जिसमें एक साइड में पेंसिल लगाने का जुगाड़ होता है, दूसरे साइड में नुकीला होता है। तो हम नुकीला वाले हिस्से को यहाँ पे रख करके अपने हिसाब से कंपास का मुंह खोल करके हम एक साइड में ऊपर की ओर लगाएंगे या नीचे की ओर लगाना चाहे तो नीचे की ओर यहाँ पे ऐसे करके एंगल सर्कल बनाए, सेमी सर्कल, और फिर इसको रेडियस मानते उसी रेडियस से यहाँ पे सर्कल बनाए। अब पहला कट यहाँ से अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा इधर कट करेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी यही तरीका अपनाएंगे। यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए अब लाइन इसको एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से 60 डिग्री का कोण बन गया और यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, पेंसिल का अपने हिसाब से मुंह खोल ले और उससे अब देखिए यहाँ पे करना है इधर 3 और इधर 2। तो इस लाइन को इसको हमने AX नाम दे दिया, AX, और इसको AY दे दिया नाम। अब इसको अपने प्रकार के अपने हिसाब से मुंह खोलते हुए इसका इतना ही हम ले लेते हैं मुंह और 3 कट लगाएंगे। पहला कट ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, तीसरा कट ये हो गया और यहाँ पे 2 कट, पहला कट ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया। अब इधर हो गया 2 हिस्सा, इधर 3 हिस्सा। अब इसको आपस में मिलाएंगे। अब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो ये देखिए ये इस तरह से जाएगा। ये जहाँ का इस लाइन को जहाँ कट कर रहा है उसको ओ नाम दे दीजिए। ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2। इस तरह से निर्माण किया जाता है। आइए दूसरा तरीका सीखें। जैसे 7.6 है तो उतने सेंटीमीटर का हमने लाइन ले लेना है। उसके बाद यदि किसी को कोण बनाने में दिक्कत है तो देखिए इधर 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है तो न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लेंगे नीचे। ये हो गया, इसको A और B नाम दे देते हैं। और देखिए यहाँ पे भी हमने एक गलती किया है, इसका नामांकन X1, X2 और X3 दे देना है। इसका नाम Y1 और Y2 दे देना है। इसको मिलाना है। तो यहाँ पे हम न्यून कोण बनाते हुए लाइन खींच दिए। ये 7.6 सेंटीमीटर लाइन है। अब कंपास के अपने हिसाब से मुंह खोलते हुए 5 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितना अनुपात में, 3:2। तो एक साइड 3 होना चाहिए, दूसरे साइड 2 होना चाहिए, तो कुल 5 हो गया। तो 5 हिस्से इधर से काटेंगे, बराबर हिस्से, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा,
तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा। पांच, तो 5 हिस्से काट दिए, 5। अब लास्ट वाले को इससे मिलाएंगे, लास्ट वाले को इससे मिलाएंगे। इसका नाम भी हम दे दें, ये हो गया x1, x2, x3, x4 एंड x5। अब हमें इधर जिस हिस्से पे काम है, जितना हिस्सा इधर चाहिए, तीसरा हिस्सा इधर चाहिए, तो तीसरे हिस्से का काम है, तो तीसरे हिस्से पे हम एक निशान लगा लें और ये पांचवा हिस्सा है। अब कंपास की सहायता से इस पे रेडियस, किसी भी रेडियस लेकर के, कितना भी अपने हिसाब से मुंह उसका खोल करके चौड़ाई ले करके एक चाप लगाएंगे। उसी लंबाई का यहाँ से चाप लगाएंगे। अब इसकी चौड़ाई मापेंगे, जितनी है उतनी ही चौड़ाई पे इसको भी मापेंगे। जहाँ पे ये कट किया उसको मिला देंगे। तो इस तरह से ये लाइन जहाँ पे कट करेगा इसका नाम ओ दे दें, और ये 3:2 में विभाजित हो गया। तो जो आपको सही लगे उस तरह से कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन दिया गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र ओ से, यानी केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से पी के वृत्त पर स्पर्श रेखा पी क्यू और ये पी आर खींचा जाता है। तो हमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इससे पहले ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है पी क्यू आर, पी ओ क्यू। तो यहाँ पे देखते हैं पी ओ क्यू के बारे में पहले चर्चा कर ले। पी ओ क्यू जैसे देखिए पी ओ क्यू ये इस तरह से बन रहा है। तो ये देखिए ये P है, तो ये हो गया P, और Q पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और O, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है OP दिया हुआ है, OP दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है OQ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी हम ये साइड निकालेंगे QP। तो QP बराबर में हो जाएगा √ OP स्क्वायर पाइथागोरस लगा करके और OQ स्क्वायर। तो जिससे ये हमारा निकलेगा ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 144 आएगा, जो 12 होता है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी आर ओ क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ओ पी क्यू या ओ पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे साइड में ओ पी क्यू का हो गया, और ओ पी आर। अब देखिए जितना ये होगा आप जानते हैं, ये और ये बराबर होता है क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होता है। लिख सकते हैं ओ पी क्यू पी इजकल टू पी आर बराबर में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया जो होगा, देखिए एरिया होगा 1/2 और बेस ओ क्यू यानी 5 और 12 प्लस ये भी 1/2 5 गुने 12। तो इस प्रकार हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, और ये 60 प्लस 60, ये 1/2 दोनों में आ गया, तो 60 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 120। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर
किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं, तो आइए प्रूफ करें। तो एक ये मैं सर्कल लेता हूं और उस ये बाहर का बिंदु ए पी है, इसका केंद्र ओ लेता हूं। अब कह रहा है जो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। तो यहां से टेंजेंट डालता हूं, जो यहां से एक टेंजेंट ये डाला और दूसरा टेंजेंट ये डाला। अब कह रहा है जो कि हमें बताने के लिए कह रहा है जो इसकी लंबाई बराबर होती है। तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हम ले सकते, देखिए जब भी आपको प्रूफ करना होगा थ्योरम तो 4 चरणों में करें। यहाँ पे लिखे गिवन, क्या गिवन है जो इसमें बात किया गया है। लेट ओ बी, यहाँ पे लिखे ओ बी अ सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ and PA and PB are tangent from external point. पी एक्सटर्नल पॉइंट पी से है, एक मतलब पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ए लिख देते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और ये पी है, ये ओ है। अब आप लिखे टू प्रूफ, पहले जो आपको प्रूफ करना है क्या, टू प्रूव, तो आपको प्रूफ करना क्या है, पी ए इजकल टू पी बी, पी ए इजकल टू पी बी। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ आप उसमें मॉडिफाई करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे इसको, ये इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये जानते हैं जो कि जैसे ये ज्वाइन करेंगे ये ये और इसको इससे मिला दिए, तो इसको हम कहेंगे ज्वाइन ए ओ बी ओ एंड पी ओ। अब चलते हैं इक्वेशन, आपको इन ट्रायंगल गिवन, मतलब उत्पत्ति जिसको कहते हैं प्रूफ। तो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ में चलते हैं, पी बी ओ, पी बी ओ। आप जानते हैं जो कि ये तो ये और ये रेडियाई है, ओ ए इजकल टू ओ बी, ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो लिख सकते हैं ओ, यहाँ पे लिखे पी ए ओ इजकल टू पी ओ बी, पी ओ पी बी ओ। जानते हैं जो कि क्या होता है, यहाँ पे लिखे
जो कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई जो त्रिज्या है। तो रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये रेडियस जो होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए 90 डिग्री हो गया। और ये पी ओ बराबर में पी ओ, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो, ये कॉमन है, यहाँ पे लिखे कॉमन। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाय RHS रूल, RHS रूल। ठीक है, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, पी ए इजकल टू पी बी, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट में मैं दूसरे वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा। धन्यवाद।